राधे राधे। आज हम सोमवती व्रत का पूजा और कथा विधि दोनों जानेंगे। सोमवती अमावस्या पीपल के जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजा किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल के जड़ में लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें या बिना स्थापित करे ही पीपल के जड़ को आप सूत से लपेट सकते हैं और भगवान का ध्यान करके पुष्प और फल और मीठा किसी प्रसाद से आप पूजन कर सकते हैं। धूप बत्ती जला सकते हैं, दिया जला करके हाथ जोड़ करके भगवान का प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद से आरती करें तथा पीपल के जड़ में 108 किसी भी चीज़ का परिक्रमा करना चाहिए, कोई चीज़ हाथ में ले करके। ऐसे करने से भगवान पुत्र, धन और आपके मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं व्रत का कथा। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों पुत्र का शादी कर दिए थे, 7 बहुएं आ गई थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के यहाँ रोज़ सुबह पंडित जी आते थे और दक्षिणा लेकर के जाते थे। जब 7 बहुएं और सेठानी पंडित जी को दक्षिणा देती तो बोलते पति के कंधे राज करो। जब सेठानी की बेटी दक्षिणा देने जाती तो पंडित जी ये बोलते भैया भाभी के कंधे राज करो। यह एक दिन अपने माँ को सेठानी की बेटी ने सेठानी को बताई तो सेठानी ने बोला कि ठीक है, मैं पंडित जी से पूछूंगी। जब पंडित जी आए तो पंडित जी से उन्होंने पूछा, पंडित जी आप हमारी पुत्री को ये आशीर्वाद क्यों देते हैं? फिर पंडित जी ने बोला आपकी बेटी के किस्मत में पति का सुख नहीं है। फिर सेठानी ने बोला पंडित जी कोई तो उपाय होगा। पंडित जी ने बोला 7 समुंदर पार एक सोमा धोबन रहती है, वो अगर आपकी बेटी को आशीर्वाद दे तो सदा सुहागन रहेगी। यह सुनकर सेठानी ने अपने 7 बेटों को बुलाया और बोला कि बहन को लेकर के 7 समुंदर पार सोमा धोबन के गांव लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया ले जाने से। छोटे बेटे ने बोला कि माँ मैं लेके जाऊंगा बहन को। दोनों भाई बहन सोमा धोबन के गांव जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते रास्ते में नदी पड़ा। नदी के पास बैठे थे, वहाँ पे एक सांप दिखा। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तब साहूकार की बेटी ने सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। फिर उसने बोला भाई देखो, लग रहा है पेड़ पर किसी चिड़िए की घोंसला है और उसके बच्चे को ये सांप मार के खा जाएगा। चलो इस सांप को हम मार के हटा देते हैं। फिर दोनों भाई बहन मिल करके सांप को मार कर वहीं पे टोकरी से ढक देते हैं। शाम होते ही एक हंस के जोड़े पेड़ के पास आते हैं। खून से लथपथ देखकर डर जाते हैं और चोंच मारने लगते हैं। दोनों भाई को सोचते हैं इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। फिर साहूकार की बेटी ने टोकरी हटाकर दिखाती कि हमने आपके बच्चे को नहीं मारा है, हमने बचाया है सांप से। फिर दोनों हंस और हंसनी ने 7 समुंदर पार दोनों भाई बहन को छोड़ाते हैं सोना धोबन के गांव। फिर दोनों भाई बहन वहाँ पे घर लेकर के रहने लगते हैं। रात के टाइम सेठानी की बेटी सोमा धोबन के यहाँ जाती है और डेली साफ सफाई करके घर सुबह के टाइम में जल्दी आ जाती है। फिर एक दिन सोमा धोबन अपने बहुओं से पूछती है क्या बात है, आजकल लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती। फिर सोमा धोबन की बहुएं बोलती हैं माँ जी हमें तो सारे काम कराए मिल जाता है, तो हम झगड़ा क्यों करेंगे। फिर सोमा धोबन बोलती है कौन कर जाता है सारा काम। बहुएं बोलती है आप नहीं करती। फिर सोमा धोबन बोलती है कि नहीं मैं नहीं करती। फिर एक रात पूरी रात जागकर चेक करती है कि कौन आता है हमारे घर साफ़ सफाई करने के लिए। जैसे सेठानी की बेटी आती है वैसे ही सोमा धोबन उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम कौन हो, क्यों मेरे घर के सारे काम कर जाती हो। फिर सेठानी की बेटी बोलती है एक पंडित जी आए थे और मुझे बोले हैं कि अगर सोमा धोबन तुम्हें अपने अमावस्या का व्रत का आशीर्वाद देती है तो तुम्हारा सुहाग सदा सुहागन रहोगी, हमारे पति को कुछ नहीं होगा। फिर सोमा धोबन बोलती है कि ठीक है, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए न्योता भिजवा देना, मैं शादी के दिन आ जाऊंगी। फिर दोनों भाई बहन
अपने गांव चले जाते हैं। जब सेठानी की बेटी की शादी पक्की हो जाती है, फिर सोमाधवन को न्योता दिया जाता है। फिर जब शादी के फेरे हो रहे होते हैं, तब दूल्हा को आकर के सांप काट लेता है और सेठानी की बेटी का पति मर जाता है। तभी सोमाधवन हाथ में कटोरे में पानी लेकर के आती है और दूल्हे को पिलाती है, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर ये सब देख कर के सेठानी की सातें बहुएं और बेटी और सेठानी सब मिल कर के सुमौती अमावस्या का व्रत करने लगते हैं अपने पति की लंबी उम्र और आयु के लिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। राधे।